देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक प्रोवर्बियल लाइन तुम्हें सुनाता हूं मैं। बचपन में जब क्लास 6-7 में थे आप लोग और जब मैं भी था, तो एक ऐसे लिखने को आता था, साइंस एज अ बून एंड एज अ बेन। याद है? फिर न्यूक्लियर पावर एज अ बून एज अ बेन। अब आने लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ बून एज अ बेन। तो ये बात आज एआई के लिए भी सच है कि नहीं है? इट इज अ बून, इट इज अ बेन। ये वरदान भी है, और बेन का मतलब क्या होता है? श्राप, अभिशाप। यही है ना? तो दोनों ही चीजें हैं हमारे पास। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो हमें वही चीजें लिखनी है। सेंसिबल एआई चाहिए, रेस्पॉन्सिबल एआई चाहिए, सेंसिटिव एआई चाहिए, प्रो ह्यूमैनिटेरियन एआई चाहिए। यही सब तो वर्ड्स हैं। तो देयर आर 6 पिलर्स ऑफ एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी टू फोस्टर ट्रस्ट। आपको पता है, किसी को भी डांस करा देते हैं एआई वीडियो जनरेट करके। किसी नेता से हनुमान चालीसा गवा देते हैं, हमको पता ही गलत है। किसी नेता को किसी अभिनेत्री के साथ डांस करा देते हैं, हमको पता ही गलत है। तो ये इसमें होना चाहिए ना कि ट्रस्ट तो हो इस पर। नंबर 2, फेयरनेस टू मिटिगेट बायसनेस एंड प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन टू मेक इट मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। और नंबर 3, सेफ गार्ड अगेंस्ट मैनिपुलेशन, मतलब नॉन मैनिपुलेटिव एआई। देन beneficial to humanity and must be used to solve socio-economic challenges and problems. ठीक है? Next, must ensure privacy and data protection with due diligence. ठीक है? और छठा है accountability and responsibility ऑफ द क्रिएटर्स एंड यूजर्स। ये 6 पिलर्स याद रख लो, छोटा सा काम है। इन्हीं 6 पिलर्स से तुम्हारे आंसर्स आराम से बन जाएंगे। यही 6 पिलर्स हैं जिस पर तुम कुछ भी करोगे आराम से। ये 6 ही पॉइंट अपने को याद रखने हैं। तुम 8 पिलर्स भी बना सकते हो, तुम 10 पिलर्स बना सकते हो, कहीं पर कोई डिफाइंड नहीं है कि नहीं है? तुम और पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नॉट टू बी यूज्ड इन कैरेक्टर एसेसिनेशन, ठीक है? नॉट टू बी यूज्ड इन फेक न्यूज प्रोपेगेशन, ठीक है? तो ये वर्ड्स अपने दिमाग में रख लोगे तो हमने तुम्हें 8 पॉइंट लिखवा दिए। तुम 6 लिख लो, ठीक है? पिलर्स बनाकर कुछ भी लिख सकते हो तुम। तो अब देखो, इसके जो हमारे चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं एआई के। तो यदि हम बॉटम्स अप अप्रोच इसमें लें, कौन से अप्रोच लें? बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ द चैलेंजेस ऑफ एआई। तो पहला इंडिविजुअल आएगा। तो इंडिविजुअल के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं? शुरू से याद करो। मशीनें आ जाएंगी तो नौकरी चली जाएगी, आजीविका चली जाएगी, तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लोग लग रहा है ये एआई तो सारे काम कर देगा हमारे। अमेजन वाला लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पर सिर्फ रोबोट्स लगे हुए, सब काम कर रहे हैं, वो आदमी लगे ही नहीं है। तो इतने लोगों की नौकरी चली गई। हो गया कि नहीं? पढ़ा कि पढ़ा नहीं? इस न्यूज को पढ़ा होगा। रोबोट्स लगे हुए हैं, सारा सामान उठाते हैं, निकालते हैं, पैक करते हैं, और पैकेज को वो ट्रांसपोर्ट भी करवा देते हैं और उस पर चिपका करके उसका एड्रेस भेज भी देते हैं जहाँ भेजना होगा। ऑर्डर आया और तुरंत ऑर्डर वहाँ से डिलीवर भी हो गया। आदमी लगेगा तो उससे गलती होगी, इसमें तो कुछ गलती नहीं होनी, क्योंकि बार कोड स्कैन करता है, आगे बढ़ जाता है वो। कहीं पर भी सामान रखा, उसको पता है कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, किस वाले रोबोट के पास जाना है ये काम। तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड जॉब्स। दूसरा, हमको सबसे पहले यही लगता है कि ऐसा ना हो हमारी प्राइवेसी चली जाए। हमारी फोटो को मॉर्फ करके कुछ भी कर सकते हैं। आदमी पहली बार में तो विश्वास कर ही लेता है ना, कहता भाई ये ऐसा आदमी है। उसके बाद आप सफाई देते रहो। और बहुत सारे लोग तो इस तरह के उसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। वो कहते हैं हम माँ बाप को कैसे बताएंगे ये है ही नहीं हमारा, तो शंका तो दे देते हैं ना वो। तीसरा, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इंडिविजुअल के लिए, ऐसा कि नहीं है? आपको बताते हैं, आप जितना भी फेसबुक देखते हो और कौन सा वो है इंस्टाग्राम देखते हो, आपको नहीं लगता जैसे ही आपने कोई एक वीडियो देखी
तो वो आपके एल्गो को सेव करता है और उसी गाने के उसी वीडियो के अलग अलग फॉर्म्स को दिखाना शुरू करता है। तो ये मेंटल हेल्थ को चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपने उठाया था कि टाइम क्या हो रहा है मोबाइल, और आपने गलती से इंस्टा खोल दिया और इंस्टा खोलते ही आपके सामने दिख रहा कोई डांस कर रहा है, आपने कहा चलो यार डांस ही देख लेते हैं एक ठो, फिर वही डांस वही गाना उसी पे 25 तरीके चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं वी मस्ट कंट्रोल मशीन, मशीन शुड नॉट कंट्रोल अस। तो एआई में कंट्रोल ह्यूमंस इन नियर फ्यूचर, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये इंडिविजुअल के लिए है। इसी तरह से सोशल पर सोशल अनरेस्ट, फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, डॉक्टर्ड न्यूज थ्रू पोस्ट वीडियोज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एल्गोरिदम बायस। एल्गोरिदम बायस कैसे होता है ये समझ लो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया, एल्गोरिदम बायस, आपने लोन के लिए अप्लाई किया। पहले क्या होता था, बैंक का मैनेजर, बैंक के कर्मचारी आपके घर आते थे, आपसे बात करते थे, देखते थे गरीब हो लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हारी आदतें ठीक है, कर लोगे। एल्गोरिदम में जरूरी है क्या कि आपका एल्गोरिदम आपके पे फिट बैठे। आप घर बनाना चाहते हो, बैंक ने डिनाई कर दिया, क्यों? क्योंकि उसका एल्गो जो है वो कह रहा है कि नहीं इसको नहीं दे सकते। एल्गोरिदम बायस है ये। सोसाइटी में कितना ज्यादा डिप्रेशन आएगा उन लोगों को जो एल्गोरिदम बायस से परेशान है, ठीक है ना। क्रिमिनल जस्टिस, उसमें एल्गोरिदम यूज कर दो, तो इससे क्या होगा? स्क्यूड आउटकम्स, स्क्यूड रिजल्ट्स। नेशनल लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यदि ये इन्होंने बना दिया एआई, तो क्या वो साइबर अटैक्स नहीं करेगा? साइबर वॉरफेयर पे नहीं ले जाएगा? ठीक है। तो हमारे कंसर्न्स एआई को लेकर के हैं। लैक ऑफ रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, डीफेक, मेटावर्स सेक्सुअल अटैक्स, मेटावर्स सेक्सुअल अटैक्स, India's lack of composite AI strategy to interconnect government, industry, academia and society. Government, industry, academia and society, ठीक है। और AI रिसर्च नेशनल लेवल पर हमारे, एब्सेंस ऑफ ऑडिटेड डेटा फॉर ट्रेनिंग, फॉर फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स। और इंडिया में आपके पास डेटा बहुत है, सब लेकर के आप यूएस और चाइना पहुंच करके वहां पर चले जाते। ब्रेन ड्रेन होने लगा इस पे, अब एआई में होने लगा कि नहीं होने लगा? तो जैसे Y2K प्रॉब्लम एक समय हुई थी और हमको फायदा मिला था, कहीं एआई के आने से हमको नुकसान तो नहीं हो जाएगा नेशनल लेवल पर? फिर ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक डिसरप्शन ड्यू टू लॉस ऑफ जॉब्स। और एक मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्टडी है, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्टडी है, वो कह रहा है बाय 2030 800 मिलियन जॉब्स कुड बी ऑटोमेटेड। कितने हो गए ये? 800 करोड़ होते हैं। 140 करोड़ तो अपनी जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। तो ये ऐसा नहीं लग रहा यार ये ऑटोमेटेड हो जाएंगे तो ये जो जनसंख्या है ये सब रोबोट रह जाएंगे क्या? सब क्या करेंगे लोग? ठीक है। देन वाइडनिंग इनइक्वालिटी एमंग्स द नेशंस, देशों के बीच असमानता बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? जो अमीर देश हैं वो अपनी नए तरह की इंडस्ट्री शुरू कर लेंगे, गरीब देश वहीं पिछड़े रह जाएंगे, परेशानी होगी। तो अमीरी और गरीबी के पंगे हैं। और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आप कहो एआई को कि हनुमान जी का एक नया अवतार बना के पिक्चर बना दो, फट से बना देता है, बना देता है। आपकी क्रिएटिविटी कोई मान ही नहीं रहा है, कैसे होगा काम? एआई कोड्स लिख दे रहा है सारे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसका अपना एल्गोरिदम चल रहा है, हो रहा है सब कुछ।
तो जब भी आप इस चीज को देखते हो तो मैंने कहा ना, बॉटम्स अप अप्रोच ऑफ चैलेंजेस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या? रिस्पॉन्सिबल एआई। वो जो 6 पॉइंट्स, 8 पिलर्स हमने बताए हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल एआई चाहिए। और इंडिया के उसके बारे में कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं, मोदी जी ने लगातार कहा है रिस्पॉन्सिबल एआई होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक GPAI बनाया गया, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट। ठीक है, एक तो ये इंटरनेशनल है, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है, उद्देश्य है इसका रिस्पॉन्सिबल एआई। फिर इसके अलावा है USIAI, दैट इज यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूएस इंडिया इनिशिएटिव है ये। ठीक है, फिर NSAI, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। फिर नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया 2020 में लॉन्च किया गया। यहां से आप सारा डेवलपमेंट देख सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, रिसर्च और इनोवेशंस हैं, और कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर है। इसी तरह से इररिस्पॉन्सिबल एआई को रोकने के लिए हमने डिजिटल इंडिया बिल 2023 दिया, टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, डेटा प्रोटेक्शन, डीप फेक्स, ऑनलाइन सेफ्टी, और AIDAI बनाया हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो डेटा गवर्नेंस देखेगा, टू लुक आफ्टर डेटा गवर्नेंस, टू टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें फॉरेंसिक के लिए TISS, इट मिटिगेट्स बायस इन एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट टूल्स। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए हमने DPDP दिया है, DPDP एक्ट 2023, दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, तो हमें बेसिकली कुछ चीजों पर और बात करनी है, जैसे XAI, दैट इज एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो एआई डिसीजन ले रहा है उसको एक्सप्लेन कर सके, वो क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देन यूज ऑफ एआई फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क, then AI in public policy and governance, then it must have cultural sensitivity and localization, then ethical use of AI in law enforcement। याद है ना, कैमरे लगे हुए हैं, वो तुरंत बता देंगे ये अपराधी जा रहा है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे लगा दिए जाएंगे, चेहरे से पहचान लेगा वो, ये तो अपराधी है, चाहे कितना भी चेहरा अपना बना लो। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ठीक है, इसके अलावा एथिकल एआई इन हेल्थ केयर, और अभी जो हमने कोलैबोरेट किया है वो GPAI में किया है, ग्लोबल पार्टनरशिप इन एआई, जो एथिकल गाइडलाइंस को मैनेज करेगा। तो ये हमारा हो गया एथिकल एआई का एक छोटा सा एग्जाम्पल। हम कहां यूज करें भाई? देखो, छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक लड़का अपने घर को छोड़ के चला गया, एआई से उसको ढूंढा जा सकता है। इस कैमरे इसके सामने से निकला, इस कैमरा खुद ही बता दे, कहीं बैठे बैठे पूरे इंडिया भर के कैमरे छान करके वो बता देगा यहां से निकल के ये लास्ट में यहां पे दिखेगा, अपने को मिल जाएगा। अपने को बच्चे खो जाते हैं, मिल जाएंगे, छोटी बच्चियां खो जाती मिल जाएंगी ना, यदि हमारे पास डेटा रहेगा सारा तो वो एल्गो निकाल करके दे देगा। लेकिन राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन है। तो कई जगहों पर हमको ये, तुमको जो एग्जांपल दे रहे हैं, इससे क्या होगा?
प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, जिसको रोकना है हमें। यदि क्राइम डिटेक्शन के लिए कर रहे हो तो ठीक है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कर रहे हो ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कर रहे हो ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स पे काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन यदि आप इसको पर्सनल लेवल पर प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए कर रहे हो तो खराब है। छोटे छोटे से ये एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं। आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे हीरो और हीरोइनों के डीप फेक वीडियोज आने लगते हैं? आपको लगता है यार ये तो ऐसा नहीं था, फिर लगता है यार ऐसा हो सकता है, तो शंका तो मन में डाल रहे हैं ना वो, कहीं से कहीं तक कहो तो। मैंने कहा ना कि जो अनएथिकल है वो अनएथिकल है, तो हर जगह एथिकल तो होना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ को आप इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं रखते हो, चाहे आप कितने बड़े तोप क्यों ना हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।